हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, कुछ कारणों से मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड लगातार नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक न्यूज़ लेकर के आया हूं। इसका डायरेक्ट जो दोस्तों संबंध है, ये एमए, एमएससी, एमकॉम जो पास आउट छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए हैं, और जो अपेयरिंग में पीजी कर रहे हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, या फिर जो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी में नामांकन लेना चाहते हैं और कॉलेज में जा कर के लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 4 साल का ग्रेजुएशन तो सीधे पीएचडी कर सकेंगे छात्र छात्राएँ। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा 75% नंबर होना जरूरी होगा 4 साल के ग्रेजुएशन में। क्या है पूरा अपडेट, आइए हम लोग जानते हैं। ऐसे कि आप लोग जानते होंगे कि आगे क्या होता था कि जो एमए, एमएससी, एमकॉम करता था वही लोग दोस्तों पीएचडी में नामांकन ले सकता था और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता था, ठीक है, नेट क्वालिफाई करके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यदि जो नया शिक्षा नीति के तहत जो 4 साल का ग्रेजुएशन है उसमें यदि आप लोग 75% अंक ले आते हो तो डायरेक्ट आप लोग 4 साल के ग्रेजुएशन में NEP 2020 के तहत डायरेक्ट पीएचडी में नामांकन ले सकेंगे। ठीक है, आइए क्या है पूरा खबर हम लोग जानते हैं। यह खबर जो है दोस्तों नई दिल्ली से सामने निकल करके आया है, देख सकते हैं, विशेष संवाददाता नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, चाहे वो झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या फिर वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटक या फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के 28 राज्यों में 8 यूनियन टेरिटरीज में कहीं पर भी यह जो नियम है ये लागू होगा। ठीक है, में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और जूनियर रिसर्च, ठीक है, फेलोशिप सॉरी, जिसको हम लोग JRF बोलते हैं, जो राजीव गांधी योजना के तहत प्रत्येक महीना आपको 30 से 35 हज़ार का स्कॉलरशिप भी मिलता है पीएचडी करने के लिए। ठीक है, लेकिन नेट और JRF अलग होता है। नेटिक का एग्ज़ाम में जो टॉप 10 आता है या फिर टॉप 20 आता है उन लोगों का JRF होता है। ठीक है, फिर से और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए होने वाले यूजीसी नेट जून 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सही बात है, अभी अप्लाई हो रहा है, अभी आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, 16 जून को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने कहा कि 4 साल की बैचलर डिग्री 4 साल की बैचलर डिग्री कर रहे छात्र अभी 8वें सेमेस्टर में हैं। ठीक है, वे अब सीधे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए कुल 75% अंक या इसके बराबर ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 16% अंक होना, सॉरी 75% अंक होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, 16 जून को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। कुमार ने, यानी कि जगदीश कुमार जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ऐसे उम्मीदवार जिस विषय में पीएचडी करना चाहें उसके लिए पेपर दे सकते हैं। ठीक है, चाहे उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री की हो। SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों या इसके बराबर ग्रेड की छूट दी जाएगी। यानी कि 75 में 5% घटा दीजिए या फिर उसके बराबर में घटा दीजिए। ठीक है, और एक यहाँ पर है अपडेट, देख लीजिए, 2024 से 25 में यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है, यह अवसर होगा कि नेट स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में नामांकन ले सकेंगे। यानी कि नेट का एग्ज़ाम आप लोग दे पाएंगे। जब तक नेट क्वालिफाई नहीं कर होंगे तब तक आप लोग ये पीएचडी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये नियम आगे से ही बना हुआ है। यूजीसी ने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में वे छात्र होंगे जो पीएचडी में एडमिशन, ठीक है, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। दूसरी कैटेगरी में वे कैंडिडेट होंगे जो पीएचडी में एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। और तीसरी कैटेगरी में वे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, दूसरी और तीसरी कैटेगरी में नेट क्वालिफाई छात्रों का नेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर दाखिला मिलेगा। वहीं तीसरा जो JRF है उसके आधार पर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए यूजीसी सिंगल नेशनल एंट्रेंस
टेस्ट पर फोकस किया जा रहा है। यूजीसी नेट पर, ठीक है, साल में 2 बार होने से छात्रों के लिए 2 मौके होंगे। ठीक है, पास आउट छात्रों का 2 मौके होंगे। एक बार जून सेशन में एग्ज़ाम होता है, एक बार दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम होता है, एक ही साल में 2 बार। और भी अपडेट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट एग्ज़ाम में हासिल किया गया स्कोर पीएचडी एडमिशन के लिए 1 वर्ष तक वैलिड होगा। ठीक है, जो नेट आप लोग पास करोगे उसमें 1 साल तक पीएचडी में आप लोग नामांकन ले सकोगे, यही नियम है। यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, और यूजीसी का नेट का जो सिलेबस है उसका सिलेबस जो है वो चेंज होने का भी प्रक्रिया यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर और एक अपडेट है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट के लिए दाखिला प्रक्रिया होगी और आसान। ठीक है, किस टाइप का आसान होगा दाखिला प्रक्रिया, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजीसी ने पीएचडी दाखिला की प्रक्रिया को स्टूडेंट फ्रेंडली, ठीक है, बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। यूजीसी अब सिंगल नेशनल एंट्रेंस टेस्ट पर ध्यान दे रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स अपना चुकी है, और आने वाले कुछ वर्षों में सभी यूनिवर्सिटी में यह कोर्स शुरू हो जाएगा। ऐसे में 4 साल के कोर्स को करने वाले छात्रों को पीएचडी में एडमिशन को लेकर के यह फैसला लिया गया है। दरअसल जानकार मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, और अगर सिंगल टेस्ट का स्कोर कोड होगा तो फिर एडमिशन की प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी। और एक अपडेट है, वही अपडेट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, सेम है। 4 वर्षीय स्नातक में 75% अंक है तो सीधे होंगे पीएचडी में एडमिशन। यानी कि कुल मिला करके, ठीक है, नाप तोल करके, यदि आप लोग 4 साल के ग्रेजुएशन एनईपी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हैं और 8वें सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग अपेयरिंग में भी फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन एकदम लास्ट सेमेस्टर तक कम से कम आप लोगों के डिग्री में 75% अंक, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका 75% अंक है या फिर इसके बराबर है ग्रेजुएशन में, तो आप लोग पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले पाओगे। अब डायरेक्ट यानी कि कॉलेज में जैसा डायरेक्ट होता है वैसा नहीं, पहले आप लोग का एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जिस प्रकार डिप्लोमा में एंट्री के लिए पॉलिटेक्निक, झारखंड कंबाइंड, इस टाइप का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में नामांकन लेने के लिए जेट या फिर टेट, झारखंड में जेट होता है तो जेट का एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ था, उसका भी अपडेट आया था, लेकिन पता नहीं उसका अब कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी नेट चलता है नेशनल लेवल में, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आप लोगों को बैठना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को 2 पेपर पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जनरल रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछता है, मैथ से क्वेश्चन पूछता है, डाटा इंटरप्रेशन जो मैथ में रहता है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है, और कुछ बस इतना ही रहता है। वो जनरल पेपर रहता है, उसमें आप लोगों को पास करना पड़ेगा। और जो ऑनर्स का आप लोगों का जैसे कि इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसका सेकंड पेपर रहता है। तो दोनों पेपर मिला के आप लोगों को पास मार्क्स लाना है। उसका मैं सिलेबस वगैरह भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कुछ दिन बाद। ठीक है, फिलहाल मैं आज से वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो मैं सारा चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ग्रेजुएशन में यदि आप लोगों के पास 75% अंक है तो आप लोग डायरेक्ट पीएचडी में नामांकन ले सकोगे। पहले नेट का एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई करना होगा, तभी एडमिशन होगा। ठीक है, और एक बार यदि नेट आप लोग क्वालिफाई करते हो और यदि आप लोग पीएचडी में नामांकन लेते हो तो 1 साल तक उसका वैलिड रहता है। ठीक है, और यदि अच्छा खासा मार्क्स नेट में आता है तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन पाओगे। फिलहाल मैं यदि समझता हूँ जो एमए, एमएससी, एमकॉम कर चुके हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है अभी इस फॉर्म को भरने के लिए। जून सेशन का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा है, जून में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि तैयारी किसी का नहीं है तो कम से कम एग्ज़ाम में बैठ करके देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह पूछता है। फिर जब दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम होगा उस टाइम आप लोग का गारंटी है कि निकल ही जाएगा। ठीक है, तो यही है अपडेट दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा यह वीडियो। यदि अच्छा लगा हो यार तो कम से कम चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पता चल सके कि 4 वर्ष की स्नातक डिग्री भी अब पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन 75% अंकों के साथ। थैंक यू दोस्तों।